Good evening. Yeah, good evening. It got interrupted. किसी बच्चे ने पहले से मीटिंग ज्वाइन कर रखी होगी, इसलिए उसका जो टाइम था वो पूरा हो गया था। एनीवेज, तो जैसा मैंने पहले स्पीकर के बारे में बताया, तो हम आप सभी के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे मैं मिस पूजा मेहरा जी को इनवाइट करता हूँ। वो अपना जो टॉपिक है उसको लें। आई थिंक उन्होंने क्लास लेफ्ट कर दी है। मैं एक बार उनको कॉल कर लेता हूँ। तो आज की स्पीकर हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और मैं अभी मिस पूजा मेहरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट कर दें। Good evening, everybody. Am I audible? सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी, आपकी वॉइस सुनाई दे रही है। ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी क्लास में आया बच्चे, आप सबको सर ने पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा, है ना? और मुझे आपको क्या सिखाना है वो भी आपको पता है। तो हमने बात करनी है जो हमारे लिए बेकार चीजें हैं, उनको कैसे हम अपने लिए ज्यादा यूजफुल बना सके, या उसके द्वारा हम अपने किसी भी चीज को, चाहे पैसे को, अपनी एनर्जी को, किसी चीज को भी हम उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है? तो जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम एक प्रेयर करते हैं। तो सब क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड। तो सबसे पहले हम गणपति की पूजा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हमने किनसे प्रार्थना की है? गणपति जी से, कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं वो हमारे सारे कार्य सफल। एक स्टोरी से हम आपका हम शुरू करेंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनके मम्मी पापा ज्यादा काम नहीं कर पाते, या मम्मी पापा को लगता है इजीली हम इनको फ्री, हमको खाना नहीं दे पाते, वो लोग लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन पर एक छोटे बच्चों का झुंड था। वो जाता था, जैसे ट्रेन रुकती थी फटाफट जाकर उनसे पैसे मांगना शुरू कर देते थे। और जब ऐसा बहुत दिनों से हो रहा था, तो एक बच्चा था, उसने एक दिन एक आदमी के पास जाकर पैसे को मांगा कि मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं?
अब वो चुपचाप वापस आ गया। थोड़े और बच्चे गए, उन सबको उसने बोला कि मैं तुम्हें पैसे किस लिए दूं, तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हें मैं पैसा दूं, तुम मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे। जब आप मेरे लिए कुछ करोगे तो उस कार्य की एक कीमत होगी और मैं कीमत दूंगा। तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। इतने सारे बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं। चलते 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 उसे दिखा कि आसपास सड़क पर बहुत सारे फूल खिले हुए। उसने उन फूलों को तोड़ लिया और तोड़कर मंदिर के पास बैठ गया। इतने में कोई एक लेडी आई, उसने कहा ये फूल कैसे दिए हैं? तो उसको तो भीख मांगने की आदत थी, उसने बोला 1 रुपए के, और वो फूल उसके 1 रुपए में चले गए और उसको बदले में 1 रुपए मिला। तो उसे वो बात समझ में आ गई कि जब हम काम करते हैं और जो पैसा हमें मिलता है उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो उसने क्या किया, दोबारा गया, दोबारा फूल तोड़े और फिर उन फूलों की छोटी 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 ढेरियां बनाते। लोग आते, 1 रुपए में वो खरीद लेते और उसके पास उस दिन 10 रुपए फूलों से बच गए। तो उसने रोज ऐसे ही शुरू करने लगा कि जहां जाता, जहां उसे खुले फूल मिलते, तोड़ता, मंदिर के पास बैठता, बेचता। तो उसे लगा कि ये तो बड़ा कम पैसे कमा रहा हूँ, मैं पैसे कैसे ज्यादा कमाऊं, मैं तो सारा टाइम फूल तोड़ता रहता हूँ, फिर भी मेरे पास उतने पैसे नहीं आ रहे। तो उसने पैसे जो इकट्ठे किए थे उनसे फूल खरीदने शुरू कर दिए। उसने फूलों के बीज खरीदे, गमला खरीदा और फूल उगाने शुरू कर दिए। अब उसको भटकना नहीं पड़ता था कहीं। वो क्या करता था, अपने बगीचे के, अपने आसपास के फूल तोड़ता था, बेच देता था, जब टाइम बच जाता था तो फूल और उगाता था। तो जो उसको पैसे मिलते रहते, उसने धीरे 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 गमले बढ़ाए। फिर उसको लगा गमले से ज्यादा है कि अब मुझे जमीन खरीदनी चाहिए। तो ऐसे करके उसने अपने साथ 2 लोगों को और जोड़ लिया, और जब उन्होंने उसको भी साथ में जोड़ लिया तो क्या हुआ, हाथ बढ़ गए। तो और गमले उगाए, और जगह ली, उसने जगह खरीद के खेती करनी शुरू कर दी, फिर मंदिर की दुकान खरीद ली। और ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद उन्होंने तो उसने उनको बोला कि ये जो है, आपने मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं। कह रहे कि आपको मालूम है, आपने मुझे एक दिन पैसा देने से मना किया था, पर आज मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आपके बराबर बैठा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ बिठाकर फिर उसको बताया कि मैंने कितना, मतलब कि मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कैसे सब बना और मैं कहाँ तक पहुंच गया। तो सोचो कि उस बच्चे को क्या शिक्षा मिली होगी। उसके साथ तो पूरा झुंड था बच्चों का, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने उस आदमी की डांट को सुना नहीं, उसने उसको अनसुना नहीं किया, बुरा भी नहीं माना, और उसने ये जाना कि कैसे वो, मतलब कि देने वाला बन सकता है। वो मांग रहा था, लेकिन आज उसकी हैसियत क्या थी, देने वाले की। तो कभी भी जो हम बड़े कहते हैं, यहाँ आपके मम्मी पापा कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, उन चीजों को आप कभी भी इग्नोर नहीं करो। ये आपको हमेशा शिक्षा देते हैं। माँ बाप और आपके जो टीचर होते हैं, वो 3 लोग होते हैं बेटा जिंदगी में। जब आप प्रोग्रेस करते हो ना, तो लोगों को, उनको बड़ी खुशी होती है। बाकी सब लोगों को लगता है हाँ इसने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन माँ बाप कहते हैं वाह, इन्होंने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी कि एक भिखारी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया अपना, लेकिन हम जो अब सीखने जा रहे हैं, हम भी यही करने जा रहे हैं कि हम कैसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको खराब नहीं करें, फेंके नहीं। इससे 2 कारण, 2 चीजें हमारे को मिलती हैं। एक तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाता है,
क्योंकि हम प्लास्टिक की बोतल को फेंक देते हैं, वो रिसाइकिल मतलब कि वो जमीन में खराब ही नहीं होती। आपको पता है प्लास्टिक कितने सालों तक मिट्टी में नहीं मिल सकता, वो हमारी मिट्टी को और खराब करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, जैसे हम छोटे छोटे, जैसे आपके घर में अमेज़न के डब्बे आते होंगे ऐसे, उनके ऐसे गत्ते होंगे, है ना, वो। और बॉटल, कांच की बॉटल्स है, आपके घर में पड़ी हुई बेकार बाल्टी है, कुछ भी बेटा जिसको आप सोचते हैं कि वो आपके काम की नहीं है, वो आप उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो कल जो हम क्लास लेंगे, सैटरडे को मैं क्लास लूंगी, मैं आपको, ये दिवाली आ रही है, इसके लिए मैं आपको वॉल हैंगिंग सिखाऊंगी। और सिंपल किससे, कोई भी आपका अमेज़न का आपके पास डब्बा हो, या शादी के ऐसे कार्ड आते हैं, तो वो ऐसा कोई सखत वाला कार्ड हो, ऐसा स्क्वायर कार्ड हो, ट्रायंगल हो, या ऐसा कुछ सर्कल हो, ऐसी कोई भी चीज आप एक लेकर आइएगा। तो एक में आप सीख जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको आप पूरा एक वॉल हैंगिंग बना सकते हो। साथ में थोड़ी सी चने की दाल हो सकती है, आप चने की, एक्रेलिक कलर है तो बहुत अच्छी बात है कि एक्रेलिक कलर जो होते हैं ना, उनमें सबसे अच्छी बात होती है कि अगर वो गलत भी हो जाए ना, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन वाटर कलर जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, उनको जल्दी से हम उनको उसको रीडू नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक्रेलिक कलर है तो वो, क्रेयॉन्स है तो वो आप लेकर आएंगे, है ना। तो उसके साथ आपको मैं एक, कैसे आप, जो आप सोचते हो कि कार्डबोर्ड को हम उठाकर कहाँ फेंक दें, कचरे के डब्बे में, हम उसको, उससे हम अपना घर सजा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बेटा बहुत कुछ किया है, अगर आप जाकर देखोगे ना कि कैसे लोगों ने वेस्ट मटेरियल से अपने आप को बहुत अमीर बनाया है, या धरती को सुरक्षित किया है, तो आपको कितने उदाहरण मिल जाएंगे। आगे की क्लासेस में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे वेस्ट बॉटल को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। तो सैटरडे की क्लास में, यस गरिमा, गरिमा यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ, प्लास्टिक कभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं होता, तो वो तो इसीलिए हम चाहते हैं, या तो हम उसको यूज ना करें, नहीं तो हम उसे फेंकें। आपको मालूम है दूध के पॉलिथीन को जब हम काटते हैं ना बेटा, तो हम एक छोटा सा एक किनारे से छोड़ देते हैं, मतलब कि पूरा पैकेट तो फिर भी ले जाता है, कहीं ना कहीं कोई यूज हो जाता है, लेकिन हम छोटा सा एक किनारा काट देते हैं। आपको मालूम है कितने मिलियन टन हमारी धरती पर घूम रहे हैं, जो हमारे सीवेज को या हमारे समुद्र को खराब कर रहे हैं, जो हमारी मछलियों के उसमें चले जाते हैं। वेरी गुड बेटा। अपनी सब, आप कुछ भी देखो चीज बेटा, उसको कोशिश करो कि हम उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, तब तक जब तक कि वो हमारी जो धरती है उसको खराब न करे। हाँ बेटा, सर बता देंगे आपको, आपकी क्लास 6:40 तक है, 6:45 तक है, 7 o'clock तक है, राइट। हम जो, हाँ आपके पास भी एक कहानी है, लेकिन सर हम, सर ने तो सिर्फ मुझे बोलने के लिए अभी परमिशन दिया है ना बेटा। हम जब 1-to-1 क्लास करेंगे, तब हम टाइम फ्री होगा तो हम बात करेंगे, राइट। सर इनको कुछ और भी बताने हैं आगे, कि सिर्फ मटेरियल के बारे में बताना था। जी, आप बेसिक इंट्रोडक्टरी चीजें बता सकती हैं कि नेक्स्ट क्लास में व्हाट एंड ऑल दे हैव टू ब्रिंग। और हाँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम कि एक कार्डबोर्ड अपने घर का अमेज़न बोर्ड ले आओ, शादी का कोई कार्ड जो हार्ड होता है वो ले आओ, कुछ भी एक हार्ड, चेस, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगुलर। आपके पास वाटर कलर है, मैं तो चाहती हूँ कि एक्रेलिक कलर हो, क्रेयॉन्स हो, कोई भी कलर्स है। आपके पास दाल, एक चने की दाल होती है, वो ले आओ। आपके पास ऐसा वो होगा धागा, मौली का धागा, कोई भी धागा। आप कब नहीं बेटा, सैटरडे को क्लास लेंगे, अभी नहीं बच्चे, इशिका अभी नहीं। ठीक तो है। आप इसको, पूजा जी, हाँ इन्होंने गत्ता ले सकते हैं किसी का। एक दो क्वेश्चंस हैं इनके। एक तो क्वेश्चन ये बच्चों का मेजोरिटी में आया है कि जो कहानी आपने सुनाई है क्या वो रियल स्टोरी है, तो कई सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि वो जो स्टोरी है वो रियल है कि नहीं। रियल तो नहीं है, समवट सेम, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था। मतलब कि मैंने फूलों की कहानी सुना दी है, बट जिनके साथ हुआ था
उन्होंने कुछ और बिजनेस शुरू किया था। वो कहानी भी बेटा आप 11th-12th में जब जाएंगे तो इंग्लिश की बुक में हमारे टाइम में थी, तो वो हमने पढ़ी थी। उसमें था कि वो इंसान जो था वो 12th पास था, 12th पास नहीं था, पढ़ लेते हैं। वो चर्च में जब जाते हैं ना लोग, तो वो आगे एक बेल लेकर जाते हैं कि जब प्रीस्ट जा रहा है तो उसके आगे वो चलता था। तो अचानक से चर्च में रूल आया था कि भाई जो पढ़ा लिखा होगा वो ही ये काम करेगा, हम अनपढ़ लोग को नहीं दे सकते। तो उसको लगा कि मेरी नौकरी तो खतरे में है, अभी तक तो चर्च में मेरे को सब कुछ मिल रहा था। तो उसने क्या किया, वो घूम रहा था, जा रहा था, तो उसने जाते हुए देखा कि उसको गंदी आदत थी एक सिगरेट पीने की। तो उसने वहां पर देखा वहां कहीं कोई सिगरेट पीने वाला या कोई दुकान नहीं है, तो उसने अपनी साइकिल पर एक बॉक्स में सिगरेट रखकर वहां पर वो खड़ा हुआ, और धीरे धीरे उसने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ ऐसी जगह नहीं है। वहां पर उसने सब लोगों को खड़ा किया और वो टोबैको किंग बना। उसकी बहुत सिगरेट चलती हैं दुनिया में। तो उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर तुम जो है पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो इतने बड़े अमीर हो गए, लेकिन अब कैसे अगर पढ़े लिखे होते तो क्या करते हैं, कह रहे थे मैं चर्च के आगे वो झंडा लेकर चल रहा होता, जो भी वो उनकी बेल लेकर चलता है। तो इसकी वर्जन की कहानियां बेटा बहुत बनी, तो उन्हीं में से एक है। ठीक है पूजा जी, एक क्वेश्चन और बच्चे पूछना चाह रहे हैं, कई सारे बच्चों की क्वेरी है कि अगर सारी प्लास्टिक को रॉकेट में भर के स्पेस में भेज दिया जाए, तो स्पेस तो बहुत बड़ा है, तो ऐसे हो सकता है क्या? तो बच्चों का आजकल इसरो की क्लासेस है ना, तो स्पेस और रॉकेट में ज्यादा दिमाग चलता है। अच्छा, तो बेटा स्पेस में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, अभी हमने धरती तो खराब कर ली, हम स्पेस को भी करेंगे खराब? और वैसे इसका जवाब तो सर आप दे सकते हो कि क्या करें, हम प्लास्टिक ले जाए क्या, सुदेश जी? तो इसका तो देखो बच्चों, यही आंसर है कि जो प्लास्टिक है उसको वाइबल नहीं है स्पेस में ले जाना, क्योंकि 1 टन पेलोड जिसको स्पेस में भेजते हैं सैटेलाइट, उसको पेलोड बोलते हैं। अगर हम उतना 1 टन अगर स्पेस में भेजते हैं तो कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और इस प्लानेट पे तो इतनी प्लास्टिक है कि सारी दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज भी अगर अपने रॉकेट्स को स्पेस की तरफ कर दें कचरा ले जाने के लिए, तो भी इस प्लानेट का कचरा, प्लास्टिक वाला कचरा, हम खत्म नहीं कर सकते। तो इसका समाधान यही है कि हम सभी बच्चे जो प्लास्टिक है, जो वेस्ट है, उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर दें, उसको रीयूज करने लग जाएं, उसको नई नई चीजों में कन्वर्ट कर दें। स्पेस में भेजना पहली बात तो कमर्शियली वाइबल नहीं है, और दूसरी बात टेक्निकली वहां पे अगर हम इस डेब्रिस ज्यादा डाल देंगे तो वो आपस में टकराएंगे और हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे, और वो आपस में रप्चर हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, और इससे मतलब ये केओस का माहौल स्पेस के अंदर बन जाएगा। तो कमर्शियली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से प्लास्टिक को स्पेस में भेजना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा पूजा जी, कुछ बच्चे ना ये पूछना चाह रहे हैं कि वो गत्ता ला सकते हैं और हाँ न्यूज़पेपर ला सकते हैं। नहीं बेटा, न्यूज़पेपर से तो नहीं बनेगा, न्यूज़पेपर से मैं कुछ और बनाना सिखाऊंगी आपको, क्योंकि हमें कुछ हार्ड बोर्ड चाहिए। तो अगर हार्ड कोई चीज हो तो अच्छा है, नहीं तो न्यूज़पेपर को आप एक काम कर लीजिएगा कि उस पर थोड़ा सा फेविकोल में पानी मिलाइएगा, अपनी स्क्वायर शेप में कम से कम आपके 10 पेपर की वो लाइन होनी चाहिए कि 10 आप लेयर बनाओगे, तब वो हार्ड बोर्ड का काम कर सकेगा। ठीक है। तो एक तो जो भी आप एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में कराना चाहते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप एक बार लिख के दे दीजिए, तो मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा ताकि बच्चों को वो याद रह जाए। और दूसरा, कई सारे बच्चों की क्वेरीज हैं कि हम थर्मोसेटिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक को मेल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ में। तो 1 बाय 1 हम को पूजा जी पढ़ाएंगी, तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगी जो उन्होंने एक्टिविटी दी है, उससे हम कैसे वेस्ट जो कार्डबोर्ड्स वगैरह हैं उनको कैसे वेल्थ में कन्वर्ट करें।
तो ऐसे ही ये जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू रहेंगी पूजा जी के साथ हमारी वीकली, और वो हर वीक एक या दो नई जो टेक्निक्स हैं, जो नए वेस्ट टू वेल्थ के तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो आपको बताया करेंगी। हम बनाएंगे एक, बट मैं आपको एग्जांपल और दे सकती हूँ कि आप क्या बनाओगे। और रही प्लास्टिक की बात बेटा, हाँ, हमें प्लास्टिक को कैसे यूज करना है उसके तो मैं कितने तरीके आपको बता सकती हूँ। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे, ठीक है बेटा, कौन सी बॉटल से क्या हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो क्लास थी इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, और आपको पूजा जी से मिलवाना था। और तो उन्होंने अपना काम कर दिया है बहुत अच्छे से, उन्होंने समझा दिया है कि अगली क्लास में हम क्या एक्टिविटी लेंगे। उसके बावजूद भी उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे वो मैं आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे कोशिश करना कि वो इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि वो जितने भी हैं बहुत ही सिंपल हैं, आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे, तो आप वो आप कलेक्ट करके रखिएगा। और इसको कोई ऐसे प्रेशर या स्ट्रेस की तरह मत लीजिएगा, ये आपके रेगुलर जो आपकी क्लासेस हैं सब्जेक्ट की वो नहीं है, ये बिल्कुल एकदम से नई क्लास है, और इसमें आपको एंटरटेन करना है, बहुत अच्छे से एंजॉय करना है कि कैसे आप भी कबाड़े से कीमती और बहुमूल्य चीजें वेस्ट टू वेल्थ बना सकते हो। तो इसको जस्ट एंजॉय करना है, ये काइंड ऑफ फन है, और फन फन में हम कैसे मतलब कि नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो इस तरह की सोच के साथ हमें ये क्लास अटेंड करनी है पूजा जी के साथ। तो मैं आप सभी के बिहाफ पे पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़ी, और अगली क्लास तक उनका इंतजार रहेगा। अगली क्लास में वो हमें सैटरडे को मिलेंगी। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप अगली क्लास 7 बजे अटेंड कीजिए, जो आपको लिंक्स भेजे गए हैं। जी पूजा जी, ओके आप सर, कुछ थैंक यू कहना सर। चाह रहे? नहीं, थैंक यू सर, बस नहीं बोला था, थैंक यू। अब ठीक है बच्चों से बच्चों, मिलेंगे सैटरडे। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।